तो ब्रोकर बोले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर ब्रोकरेज की जो नज़र है वो किन स्टॉक्स के ऊपर है, नतीजे आ रहे हैं, नतीजों के हिसाब से कैसे आगे रिएक्ट करते हुए देख सकते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले रेडार पर जो इनके आया है वो है ट्रेंड में अगर आप देखें तो सिटी की रिपोर्ट है, इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है यहाँ पर और कहा है भाई 4100 तक ये जो स्टॉक है वो जाता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू में भले 20% की बढ़ोतरी हो, लेकिन इनका कहना है कि अनुमान जो था उससे बेहतर रेवेन्यू देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कामकाजी मुनाफा देखें यहाँ पर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें एक बढ़त है, वो भी अनुमान से बेहतर है। ग्रॉस अगर आप मार्जिन की बात करें वो भी बेहतर है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आगे की स्थितियाँ दिख रही हैं वो थोड़ा कमज़ोर दिख रही हैं। मजबूत जो है यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल दिख रहा है, लेकिन जो कंपटीशन है वो एक बड़ा कंसर्न है। लगातार जो कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी करीब 2500 करोड़ रुपए जो है वो जुटाने की भी योजना बना रही है एक्सपेंशन को लेके, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र यहाँ पर रहेगी। अंबाला मैम, ट्रेंड के ऊपर आपका नजरिया क्या होगा? 4301 के भाव पर चल रहा है, 4100 के यहाँ पर टारगेट दिए जा रहे हैं। जी, तो ट्रेंड मेरे पोर्टफोलियो में है आज भी, और सुबह भी ये बात आई थी तो मैंने तब भी बताया था, जब भी आया है इस बीच में बताया है। तो ट्रेंड में अभी भी होल्ड कर रही हूँ। आज की क्लोजिंग के बेस पर आई विल मेक माय डिसीजन कि मुझे यहाँ पर बुक करना है शॉर्ट टर्म वाला, दोबारा एंट्री कब लेनी है। तो फिलहाल इट्स इन माय पोर्टफोलियो। आउटलुक मैं जरूर बता सकती हूँ आपको कि आउटलुक को लेकर के मैं बेरिश अब भी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म 4-5% वाला मूव हो सकता है, लेकिन अपसाइड के लिए ये वापस से मजबूती की तरफ जाएगा। तो बाकी अगर अमित जी अपने अगर टारगेट दे दें, अमित सर अगर आप टारगेट दे पाए इसका ट्रेंड का इस स्टॉक के बारे में, सर इसको बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए। ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट में दम नहीं है जी, और हो सकता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग करवाने की कोशिश की जा रही है। 5400 रुपए तक के पोटेंशियल दिख रहे हैं, तो अगर यहाँ से 100-200 रुपए का करेक्शन आता है तो यहाँ डरने की बात नहीं, इनफैक्ट वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आने वाले समय में 5400 रुपए के टारगेट लिए नहीं, यहाँ से हर जी 1000 रुपए बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से 100-200 रुपए के करेक्शन के लिए क्यों बेचना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो सर ने यहाँ पर जो है वो अपनी मोहर लगा दी है यहाँ पे हेवल्स के ऊपर। अमित सर मैं आपका नज़रिया चाहूँगा यहाँ पर, खरीदारी की सलाह है और 1560 रुपए के टारगेट जो है वो HSBC की तरफ से दिए जा रहे हैं कि भाई 1500 के भाव के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अभी जो है स्टॉक जो है वो 1267 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्होंने कहा कि भाई जो नतीजे हैं वो कमज़ोर हैं, Q4 के रेवेन्यू जो है वो बड़ा है, लेकिन लॉयड सेगमेंट में जो है वो ज़रूर दबाव देखने को मिला है, लेकिन जो केबल्स और सोलर बिजनेस है उसमें काफ़ी मजबूती है। इनका मानना है कि जो दबाव दिखा है वो फौरी तौर के ऊपर है, आगे जो है स्थितियाँ वो बदलती हुई देख सकती हैं। आप कैसे देख रहे हैं 1560 के भाव के ऊपर जो टारगेट दिए जा रहे हैं? देखिए हर जी, अभी नो डाउट एकदम एक्सट्रीम बुलिश नहीं हुआ है, अभी तो बाजार बुलिश नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं कुछ एंट्री पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। जो 1111 रुपए के आसपास एक एंट्री पॉइंट बनता है बाय करने का। अगर करंट मार्केट प्राइस में भी SIP स्टॉक है, ये 1220 में भी ले सकते हैं, 1111 में भी ले सकते हैं, और मुझे ओवरऑल 1000 का मंदा नहीं लगता है, और टारगेट 1660 थोड़े समय लेके आ सकते हैं, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। और अंबाला मैम, ये जो स्टॉक है ब्रोकरेज के रडार पर वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। एम्बिट की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 320 रुपए के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। इनका कहना है कि भाव जो है वो 320 तक जाता हुआ दिख सकता है, हालांकि अभी जो है 300 के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब इन्होंने कहा है कि भाई हालिया प्रदर्शन बैंक का जो है वो मजबूत रहा है, 279 के आसपास के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, 320 के यहाँ टारगेट दिए जा रहे हैं। इनका कहना है बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ थोड़ी धीमी रह सकती है आने वाले समय में, लेकिन कमाई को लेकर जो है संभावना जो है वो ठीक ठाक है। अभी भी लंबी अवधि में सेक्टर मजबूत बना रहेगा। यहाँ पे वैश्विक तनाव है, रेगुलेशन का जोखिम है, लेकिन यहाँ पर जो बैंक के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी बेहतर है। आपका क्या मानना है? जी, मेरी सलाह में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एग्री विद दिस टारगेट्स। अंडर टारगेट्स किया है 320 बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपको 350 तक का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। अगर ओवरऑल बैंकिंग चलना शुरू हो जाएगी, जब संभलेगी भी, तब भी 320-350 का व्यू ठीक ठाक है, और करंट प्राइस रेंज में भी खरीदारी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आज के रेट में खरीदने लायक नहीं है, इट्स अ बाय की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 260 का, अभी छोटा स्टॉप लॉस रखो सिर्फ 20 पॉइंट लगभग। फिर जैसे आपका टारगेट आ जाए पहला 300 के ऊपर ट्रेलिंग जरूर कर लो, ताकि आप 320 और 350 को चेस कर सके। आई एग्री विद द डायरेक्शन, बट टारगेट कम दिए। ठीक है मैम, अब यहाँ पे आखिरी स्टॉक की बात करते हैं। आखिरी स्टॉक है ABB। अब न्यूमरा की रिपोर्ट है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि भाई आप रिड्यूस कीजिए
5,950 से ऊपर के आसपास के टारगेट दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई अगर आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें तो ऑर्डर इनफ्लो जो है वो 4,900 करोड़ के आसपास का है, अनुमान से ज़्यादा है। यहाँ पर ग्लोबल ऑर्डर जो है वो मजबूत बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पर डिमांड एक्विजिशन भी मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन को उनको ये महंगा लग रहा है। अमित सर, आप कैसे देख रहे हैं एबीबी इंडिया को? अभी जो है 7,560 के आसपास और बहुत नीचे के इन्होंने करीब करीब 6,000 के आसपास के टारगेट दे दिए। हर्ष जी देखिए, 2024 का रेट चलता था, ये जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 2024 के बाद इसने 2 बार करेक्शन दिया, 4,600 रुपए तक का एक बार, और एक बार 4,766 रुपए तक का। एक बढ़िया बॉटम फॉर्मेशन बनी हुई है। अगर थोड़ी लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है प्रीवियस टॉप भी कटेगी और ये 12,000 रुपए तक का भी पोटेंशियल रखता है, लेकिन साल 2 साल 3 साल में। तो अगर इस तरह की रिपोर्ट में आपको रिड्यूस करना है, शॉर्ट टर्म के लिए बने हुए, तो बिंदास एग्जिट मार सकते हैं। इनफैक्ट इसी महीने बहुत बढ़िया जंप देखा हमने 6,300 से 7,800 तक का। लेकिन लंबे नजरिए के लिए अगर इन्वेस्टेड थे और लंबे टिक सकते हैं, रुक सकते हैं, तो होल्ड करिए 11,000 रुपए तक के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई काटने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड में मेरा एक बाय कॉल भी है सर। अभी सिटी बैंक की रिपोर्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया जी। 4,300 रुपए का भाव चल रहा है, 4,200 रुपए तक एक्यूमुलेट करिए, 5,600 रुपए के 5,400 रुपए तक के टारगेट के लिए 2 से 3 महीने में। चलिए, यहाँ पर जो है ये जो सलाह अमित सर के निकल के आए, अंबाला मैम के निकल के आई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के ऊपर तमाम तरह के, वो हमने आपके सामने रख दी है।